हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज है और इसका पार्ट 1 है। अगर आपका इंटरेस्ट बना रहा और आप आगे चाहते हैं कि इस टाइप से मैं टॉपिक आपके बना के लेके आऊँ पार्ट वाइज, तो आपको सपोर्ट करना है और साथ में क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। तो ऐसे हम वीडियो बना के लेके आएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट बना तो आगे भी हम और भी कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज की पहली क्लास है, आज स्टार्ट करते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मैथ्स डाउट का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर होगी। साथ में पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर। इसी तरीके से आपकी क्लासेस होगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अब देखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रायंगल पे बात होती है। ट्रायंगल अगर बात करें, ट्रायंगल पर ट्रायंगल साइड के बेस पर कितने ट्रायंगल होते हैं? तो साइड के बेस पर 3 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है। और एंगल के बेस पर कितने होते हैं? तो एंगल के बेस पर भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। साइड के बेस पर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक है। और क्या होगा आपका? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। और स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती है। बट जब हम एंगल के बेस पे बात करते हैं, तो एंगल के बेस पे सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण। और दूसरा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें विशेष खूबियां होने की वजह से इसको हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पूरा क्या डिस्कस करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, जिसमें और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, और इसके बाद जो इसका टॉपिक होता है वो कौन सा होता है? हाइट एंड डिस्टेंस होता है। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो डिस्कस कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा का। ठीक है। उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं? एक बार मैं कलर चेंज कर दूँ। ठीक है। हाँ, देखिए, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी होता है लंब। ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बेस यानी क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। ठीक। और इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण। कर्ण यानी क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। अगर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री के जितने भी एंगल बनेंगे ये हम सारे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की। ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें साइन थीटा, साइन थीटा यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसे क्या बोलेंगे हम? लंब बटे कर्ण। क्या बोलेंगे? लंब बटे कर्ण बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह हम कॉस थीटा की अगर बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और टेन थीटा यानी क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा यानी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है। तो ये तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैंने इसका एक ओवरव्यू दे दिया है आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि साइन और कॉस। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो वैल्यू पर बेस्ड है। ठीक है। वैल्यू फंक्शन पर बेस्ड है, जिसमें आपको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू पता होना चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 तक। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू निकाल के बताऊंगा कि आप वैल्यू कैसे निकालेंगे और उसे आपको याद रखना है। ठीक है। और इसी पर बेस आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप जैसे ही वैल्यूज़ में सारी बता दूंगा तो वीडियो को पॉज करना है, पहले एक बार अच्छे से वैल्यूज़ को याद कर लेना है, उसी के बाद आगे के क्वेश्चन आपको देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं तो अगर आपको सिंपली याद नहीं है वैल्यू, तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? 0 से 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। यहाँ तक क्या करना है आपको? लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको? हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। ठीक है। 4 से डिवाइड कर लीजिएगा आप। ठीक। 4 से डिवाइड करने के बाद, ये स्कूल वाला मेथड है, स्कूल में एक बार सिखाया गया था, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक। उसके बाद 0 अपॉन 0 कभी भी याद रखना, जब 0 अपॉन 4 होता है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर 0 ऊपर है तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मगर ये अगर उल्टा हो गया, 0 कहाँ गया? नीचे में, तो जब भी नीचे में 0 होता है हम उस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, निर्धारित नहीं कर सकते, यानी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन।
कई लोग इसे क्या लिखते हैं, बुकों में भी आपको पता है इन्फिनिटी लिखा होता है। इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी का मतलब अलग होता है, नॉट डिफाइन का मतलब जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 आएगा मतलब कंडीशन कौन सी बनेगी, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया होगा आपको क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है, हमें वैल्यू कैसे निकालनी है साइन की। तो देखिए 0/4 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ मैंने 0 लिख दिया। और बाकी सब में क्या करना है आपको, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है, ठीक है, पूरे में रूट। और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पे रूट लगा देना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे मैं एक बार नीचे लिख लेता हूँ। तो 0 की वैल्यू 0 हो गया। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। ये साइन की वैल्यू चल रही है, कॉस की वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 रूट में होगा, यानी कितना हो जाएगा 1/√2। किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, √3/4 यानी क्या हो जाएगा, √3/2। ये किसकी वैल्यू है, तो ये 60 की वैल्यू है, और किसकी, साइन 60 की वैल्यू है। और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो देखिए भाई ये साइन की वैल्यू आ गई सारी। अब मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 0 से 4 तक लिख लिया, और सबको किससे डिवाइड कर दिया था, 4 से डिवाइड कर दिया था। और उसके बाद उस सबका क्या निकाल लिया था, स्क्वायर रूट निकाल लिया था। तो जिससे हमें किसकी वैल्यू मिली है, साइन की वैल्यू मिली है। कहाँ से, तो 0 से 90 तक, ठीक है। चलिए, तो अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है, टेन की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब तक हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, साइन की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, एक बार मैंने बता दिया है कि आती कैसे है, मगर आपको याद होनी चाहिए कि भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब जो कॉस की वैल्यू होगी वो साइन का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। यानी कि जहाँ 90 से खत्म हुआ है वहीं से कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 90 पे कितना दिया है, 90 पे 1 दिया है, तो 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। उसके बाद 60 पे कितना दिया है, √3/2। तो cos 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √3/2 होगी, ठीक है। उसके बाद जो 45 की वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, 1 कितना, √2। अब देखिए भाई साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक। आगे देखते हैं। cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/2 होगी, तो इसे लिख लेंगे 1/2। और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू कितनी, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको साइन की वैल्यू क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। अब बात आती है टेन थीटा पे। टेन थीटा मैंने अभी बताया नहीं आपको, एक बार बता देता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो जब हम टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ऊपर होगी, अपॉन में किसकी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी। तो देखिए यह है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो 0/1, 0/1 कितना होगा, 0 होगा। अगर 0 ऊपर है तो 0 होगा, अगर 0 नीचे है, अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या है, 1/√3 है। ये किसकी वैल्यू हो गई है, तो ये 10/30 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए 1/√3। उसके बाद ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2 और 1/2 डिवाइड होगा। वन अपॉन टू से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो 1 होती है। आगे देखते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालना है हमें, 1060 की वैल्यू निकालना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया ओनली √3। तो 1060 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, √3 होगी। और ये कितना हो जाएगा, 1/0। और मैंने अभी बताया कि जब भी किसी वैल्यू के अपॉन में 0 आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन, है ना। इन्फिनिटी नहीं होगी, क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, ठीक है। तो आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक बार अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। बट समझ के ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले इसको कॉपी में नोट कर लेना और एक बार अच्छे से वैल्यू को देख लेना, रैंडमली वैल्यू निकाल के देख लेना, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट का यूज़ करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए मुझे सिर्फ 3 वैल्यू याद है, साइन की,
कॉस की और टेन की। इसी का रेसिप्रोकल करके, टेन का रेसिप्रोकल करके मैं कॉट की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल करके मैं सेक की वैल्यू निकालता हूँ, और साइन का उल्टा करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो कोसेक थीटा की वैल्यू मैं निकालता हूँ। मैंने याद नहीं रखी है कॉट, सेक और कॉसेक की, सिर्फ मुझे याद है साइन की, कॉस की और टेन की। तो अब देखिए, अगर आपको तीन वैल्यू याद है तो आप कॉट की, सेक की और कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब। तो इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाकी लोग। अब देखिए, सबसे पहले हमें किसका उल्टा करना है, टेन का उल्टा करना है। किसका, टेन का उल्टा। तो ये चले जाएगा वन के अपॉन में, और जब वन अपॉन जीरो होगा तो वन अपॉन जीरो मैंने अभी बताया था कि वन अपॉन जीरो क्या होता है, तो नॉट डिफाइन होता है। तो कॉट जीरो की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब उसके बाद वन अपॉन रूट थ्री उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये रूट थ्री चले जाएगा ऊपर। तो जो टेन कॉट की वैल्यू है, टेन का क्या होगा, उल्टा होगा, वन अपॉन रूट थ्री का उल्टा क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वन अपॉन वन यानी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी होगी, वन होगी। और रूट थ्री है किसकी वैल्यू, टेन 60 की, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन रूट थ्री। सबको क्या करना है, वन अपॉन में कर देना है। अब ठीक है, वन अपॉन जीरो, जीरो चले जाएगा ऊपर, और जीरो अपॉन वन यानी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉट 90 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, जीरो। कैसे भाई, वन अपॉन जीरो था, इसको भी वन अपॉन में कर दिया, तो जीरो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया कि सिर्फ मुझे टेन की वैल्यू याद है, बस उसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, कॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, सारी आ जाती है, ठीक है। जैसे मुझे निकालना हो किसकी वैल्यू, कॉट 60 की वैल्यू, किसकी, कॉट 60 की। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि भाई टेन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री, और रूट थ्री का उल्टा कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री होगा रेसिप्रोकल। तो ऐसे मैंने निकाल के रखा है। देखिए कॉट 60 की वैल्यू है वन अपॉन रूट थ्री। तो ऐसे ही आप क्या करना है, आपको भी करना है, तीन वैल्यू याद रखनी है, बाकी को आपको निकालते आना चाहिए कि मेंटली आप कैसे निकाल ले। विदिन 1 से 2 सेकंड में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सेक की। तो समझ लेना है, वन अपॉन वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो सेक जीरो की वैल्यू वन, वन अपॉन रूट थ्री बाई टू, तो टू चले जाएगा ऊपर, रूट थ्री आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू, उल्टा कर दिया, ठीक है। उसके बाद वन अपॉन रूट टू, तो रूट टू चले जाएगा ऊपर, वन आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा, रूट टू, ठीक है। ऐसे ही किसका हो जाएगा, वन अपॉन टू का उल्टा कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा जीरो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइन। वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोसेक के निकालना है, ऐसे ही साइन का उल्टा करेंगे, वन अपॉन जीरो यानी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। वन अपॉन वन बाई टू यानी टू चले जाएगा ऊपर, ठीक है। वन अपॉन वन बाई रूट टू यानी क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा ऊपर, उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको उल्टा कर देना, बस इतना याद रखना है आपको, सिंपल क्या कर देना है, वन अपॉन टू का उल्टा टू होगा, वन अपॉन रूट टू का उल्टा रूट टू होगा, और रूट थ्री बाई टू का उल्टा कितना हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। और वन अपॉन वन यानी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी वैल्यू निकालते आना चाहिए, मैक्सिमम तीन वैल्यू याद होना चाहिए, और उसका उल्टा कैसे करते हैं विद इन सेकेंड में, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है मेंटली, ठीक है। अब ये वैल्यू याद कैसे होगी भाई, रटना नहीं है इसको, करना क्या है, जब भी आप सुबह शाम पढ़ते हैं तो वैल्यू को लिख लेना है अपनी कॉपी में, और सुबह शाम कम से कम दिन में 3 बार रिवाइज करना है इसको। तो जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितने ट्रिग्नोमेट्रीज के वैल्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपकी वैल्यू आपको याद होगी। तो भाई इसमें क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने में, वीडियो को पॉज करना है हर क्वेश्चन आने के बाद, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। और वैल्यूज़ को आपको पहले सीखने के बाद, नोट करने के बाद 2-3 बार रिवाइज करनी है, ठीक है, ताकि आपको वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करते तक आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझना है, आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में क्या अंतर है। अब हमने देखा कि जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ किसकी चल रही है, कॉस की, जिसमें कॉस 1 2 3 कहाँ तक चल रहा है, 179 तक। आपको पता है कॉस 0 30 90 है ना, ये वैल्यूज़ थी। और जब हमने देखा था कि भाई कॉस 90 यहाँ कहीं बीच में आएगा, ठीक है, इनके बीच में आएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू पता है हमें क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो में अगर हम किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जीरो आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखने में भले आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट अगर आपको अप्रोच सही है ना, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। हो सकता है क्वेश्चन बस एक ही स्टेप का हो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से, और सभी का आंसर आ भी गया होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई, cos 1 से, खत्म कहाँ पर हुई है, cos 100 पर। आपको पता है बीच में क्या आएगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और हम जीरो में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और किसी को डबल स्पीड में देख सकता है तो डबल स्पीड में, तो जिस तरीके से आपको स्पीड में देखना है उस स्पीड में आप बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू बताना है, इक्वेशन दी है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या दिया है, एक्स साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2। उसके बाद क्या है, इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू क्या दिया है, सेक 60। अब मैंने बताया था कि भाई सेक की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैं क्या करता हूँ, cos 60 की वैल्यू निकाल के उसे पलट देता हूँ। तो cos 60 की, अगर मुझे सेक 60 की वैल्यू निकालना है तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो होगी 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से मैं निकालता हूँ। ठीक है, cot 45, tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 है अपॉन में, इक्वल के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 2। तो x की जो वैल्यू ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलिए क्या बताना है हमें, एक्स साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 60 की वैल्यू अभी निकाला था हमने, √3/2 होगी। ठीक है, इंटू tan 30 की वैल्यू अभी निकाला था, 1/√3 होगी। उसके बाद tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू में दिया है cosec 60। cosec 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3, है ना। ऐसे मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ हमेशा। उसके बाद इंटू cot 30 की वैल्यू, tan 30 का उल्टा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, माइनस सेक स्क्वायर 45। तो cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2, और √2 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि किसकी वैल्यू निकालने बोला है, सेक स्क्वायर की। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा एक बार रिवाइंड कर लेना। अब देखिए भाई, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। तो इधर मैं लिख लेता हूँ x/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 0 हो गया, और ये -1 इक्वल के बाद इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो ये 1 हो गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर वो होगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए भाई, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, है ना। क्वेश्चन में अब आपको 30, 40, 60 ऐसे वैल्यू नहीं दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, पाई की फॉर्म में दिया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई के बराबर होती है। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, π/180, कितना हो जाएगा, π/180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई π/180। ठीक, तो आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, और 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, इसका पेन चेंज कर लेते हैं, 1 सेकंड। हाँ, तो 180 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू बोल रहा है, किसकी, साइन 30 की। जब आप 4 से डिवाइड करोगे, किसकी वैल्यू बोल रहा है, तो ये बोल रहा है 45 की वैल्यू, किसकी, 45 की। जब आप 3 से डिवाइड करोगे 180 को, यानी कितना हो जाएगा, 60, और जब आप 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये π/4 यानी 45 की वैल्यू, और यहाँ कितना हो जाएगा, 90 की वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे हम डायरेक्ट। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, अगर आपको वैल्यू याद है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में आज ही मैंने वैल्यू बताई है, तो अभी आपको याद हुई नहीं होगी, तो आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे उसे रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1/√2 दिया है, तो 1/√2 ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/√2। ठीक है, 1/√2 इंटू, अब बोला है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 1/2 होती है। उसके बाद क्या है, इंटू में cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ठीक है, माइनस क्या है, cot 30,
सॉरी कॉट 60, कॉट 60 क्या होगा, 10 60 का उल्टा, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा उल्टा करना है। आगे इनटू में क्या है, इनटू में है सेक 60, सेक 30 है, सॉरी सेक क्या है 30 है, ये दिख रहा है 30, तो ये होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 होगा। ठीक है, मेरी वॉइस पे भी फोकस करना है आपको। प्लस प्लस क्या है 5, अब देखो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अपॉन में 12, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो भी 1 होती है, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो भाई ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 1/4, इसे इधर लिख लिया साइड में, माइनस √3 मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर कितना है 2 दिया है, और उसके बाद दिया है प्लस 5 × 1 5, 12/12। अब सबका एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जब भी 12 की बात होगी तो सबका बेस कितना बना दो, हमेशा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बेस को 12 बना दो। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्या होता है कि बिना एलसीएम लिए आप डायरेक्ट वैल्यू को ऐड करके उसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सबका बेस क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। बेस कितना है 12 है, इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब देखो भाई 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 अपॉन कुछ भी होगा, सॉरी 0 अपॉन कुछ भी होगा, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। बस किसी वैल्यू के अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, अगर वैल्यू के अपॉन में 0 आएगा मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वही हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो ना तो ये डिफिकल्ट है ना ही इजी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये भी वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड है, जिसमें आपको वैल्यू पुट करना है। अब देखो इसका पेन, ठीक है एक सेकेंड, हाँ देखिए सब x दिया है, x माइनस कितना दिया 1030, तो इससे मैं कॉमन क्या ले लूँगा, तो कॉमन ले लूँगा x, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 1030 बचेगा, क्या बचेगा 1 - 1030। ठीक है, तो और यहाँ अपॉन में क्या जाएगा 1/10² 30। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू में पुट करूँगा, देख लीजिए, तो x हो गया 1 - 1030, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और 1/√3 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा अपॉन में। ठीक, अपॉन में देखो 1 + 10² 30, 1 + 1030 की वैल्यू 1/√3, और 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, और 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो ये तो 4 ही हो गया, माइनस अब क्या है सेक स्क्वायर 60 है, क्या है भाई सेक स्क्वायर 60 है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर 60। अब सेक जो 60 है वो cos 60 का उल्टा होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई सेक 60 की वैल्यू। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो भाई एलसीएम लेंगे कितना होगा 3, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2/3, और नीचे क्या है 3 में 1 जोड़ेंगे, ऊपर 3 में 1 घटा दिया है और नीचे 3 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा 2/3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना है 1/4। अब देखो जो कट रहा है काट दो, 3 से 3 कट गया, ठीक है, और 4 से ये 4 कट जाएगा, x क्या है 2 है, मल्टीप्लाई में है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो ये 1 के अपॉन में चले जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो राइट आंसर होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं रखा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बस बशर्ते उसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए, एक दिन में वैल्यू याद नहीं होगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अपने आप आपको वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है भाई, ध्यान से समझना क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला साइन a - b = 1/2। आपको पता है साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है, तो वो 30 पे आती है। ठीक है, तो ये a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, cos a + b में वैल्यू 1/2 कब आती है, तो वो 60 में आती है। ठीक है, तो बस
अब इसको यहाँ रख पुट कर देंगे हम। भाई a प्लस बी की वैल्यू कितने डिग्री हो गई, 60 डिग्री हो गई, और a माइनस बी की वैल्यू कितने डिग्री हो गई है, तो वो हो गई है माइनस, वो कितनी हो गई 30 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालने बोला है। अगर हम जोड़ेंगे तो a की वैल्यू आएगी, घटाएंगे तो b की वैल्यू आएगी, तो घटा देते हैं तो ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, घटा दिया है ना। पेन चेंज कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब देखो भाई यहाँ पर वैल्यू किसमें है, पाई में दी है। अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो पाई अपॉन 180 डिग्री। और हमें कितने डिग्री की वैल्यू निकालना है, 15 डिग्री की, तो किससे गुणा कर देंगे 15 से, 15 से कर जाएगा कितनी बार, 12 बार। यानी कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री की, वो कितने हो जाएगा पाई बाई 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा होगा, आराम से लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और जिसको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मतलब धीरे हो रहा है, तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, बट हाँ हमेशा याद रखना कि भाई हर क्वेश्चन आने के बाद पहले आपको खुद सॉल्व करना है और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। क्या बोला है, a प्लस बी बराबर √3। आपको पता है 10 में √3 कब होता है, 60 डिग्री में। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 60 डिग्री। आगे देखते हैं, a माइनस बी मतलब कितना होता है 1/√3, और 1/√3 कब होता है भाई 30 डिग्री में, किस में 10 में। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालने बोला है, a की। तो अब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के अब क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाने चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला है, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि 10 में 1 वैल्यू कब होती है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है 1 है और 1 है। और आपको पता है कि 10 में वैल्यू 1 कब होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। ठीक है, और कॉट में भी वैल्यू 1 कब होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए। tan 45 और cot 45 की वैल्यू 1 होगी, तब जाके 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो आपको ये डायरेक्ट देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, डायरेक्ट ऑप्शन देख के आपको आंसर करना था। ठीक है, तो विथ प्रैक्टिस आपसे ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, हो सकता है आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जाए, वैल्यू समझ में ना आए, तो है ना, तो वैल्यू को अच्छे से देख लेना भाई, और उसको विद प्रैक्टिस आप 1-2 बार करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब ऐसा है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या थोड़ा सा समझने में आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो सीखने में एफर्ट लगाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं करना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पढ़े ही ना, क्योंकि भाई देखिए अगर आप एमपी के एग्जाम की बात कर ले तो उसमें भी अब ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, और हम एसएससी और इसकी अदर एग्जाम की बात करते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती ही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट, मतलब कि पूर्णांक है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या है बट इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर है और इंटीजर है और रेशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बोला है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन फिट होगा उससे हम क्या करेंगे देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अब देख लेते भाई आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू ऑफ 152, किसकी 152 की, तो ये लिख दिया हमने 152, इसका पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग 1 सेकेंड, 162। ठीक है, 152, तो आई होप सभी को विजिबल होगा 152। ठीक है, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/2 प्लस उसके बाद 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है 3 साइन 30, 3 हो गया, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। उसके बाद क्या दिया है 4,
अब कॉस स्क्वायर 45 अभी बताया क्या होता है, 1/√2 होता है और 1/√2 का कितना होगा, स्क्वायर होगा। ऐसे ही चल रहा है कहाँ तक, 18 कॉस स्क्वायर 45। तो देखो भाई, अगर इसमें से मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 4, और ऐसा कहाँ तक चलेगा, तो 17/1/2 प्लस 18 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ तक चल रहा है 18 तक। तो 1/2 सब में से हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 152/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक चलेगा, तो ये चलेगा +17 और +18 तक, ठीक है। तो 152 ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। 76 को हमने लिखा है 90/4 लिखा, 90 × 4। अब देखो भाई ये क्या होता है, 1 से 18 तक n संख्याओं का योग क्या होता है, तो वो होता है n × n+1/2 होता है। n मतलब कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा 18, 18 और 1 19 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अब देखो भाई ध्यान से, 19 और 19 क्या मिलाएंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर। 4 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आंसर नहीं होगा। रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, हमारी वैल्यू इंटीजर भी है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर है, इंटीजर भी है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एक बार अच्छे से रिवाइंड करके देख लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से लेवल वाइज मैंने उसे अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है, हमें ऑप्शन को चूज करना है और ऑप्शन से चूज करके वैल्यू पुट करके इसे देखना है कि सेटिस्फाइड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो क्या बोला है, 2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा +1, तो इसे लिख लेते हैं 2 sin स्क्वायर, अच्छा यही वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनमें थीटा की वैल्यू पुट करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगी मतलब वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, वो उसी की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको देखना है कि सबसे पहले 90 अगर दिया है तो 90 की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, 90 की, है ना, ऑप्शन में। अगर 90 की वैल्यू से आंसर नहीं आता तो फिर हम किसको चेक करते हैं, 45 को और 45 को, ठीक है। चलिए तो पुट कर देते हैं वैल्यू, अभी तो 90 का करेंगे और 90 से आंसर नहीं आया तो 45 को चेक करेंगे फिर पहले। तो 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, -3 साइन 90 की वैल्यू होगी 1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 0। देखो 2 और 1 3, 3 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगर आप 30 की वैल्यू पुट करोगे, 30 की वैल्यू पुट करने पर भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो आपके संतुष्टि के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम 30 की वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। तो भाई 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, -3 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2 -3/2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो चाहे आप 30 वैल्यू पुट करें 90 वैल्यू पुट करें, ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया, और जितने लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की क्लास कैसे लगी है, आपको कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आगे आपको इसी तरह टॉपिक चाहिए, है ना, तो आपको वो भी लिखना है कमेंट बॉक्स में आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस ऐसे ही हो तो आपको सपोर्ट करना है, क्या करना है, एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है मैथ्स डाउट ग्रुप का, तो जितने भी आपके मैथ्स के डाउट होंगे वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तीसरी बात कि आज आपको इस वीडियो को आपके स्टेटस में लगाना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आपका दिन शुभ रहे।